एक लड़की ने वीआईपी गेस्ट के साथ सोने से मना कर दिया था, तो उस लड़की की हत्या कर दी गई थी। उस लड़की ने कहा था कि मैं किसी वीआईपी को नहीं जानती और होगा वो कोई भी वीआईपी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी। होगा वो वीआईपी अपने घर का, होगा वो वीआईपी इस देश का, लेकिन मेरे ऊपर कोई वीआईपी नहीं है। मैं किसी के साथ नहीं सोऊंगी। उस लड़की ने साफ और सटीक शब्दों में ये बात कह दी थी। उसने मना कर दिया था पैसों के लिए, उसने मना कर दिया था महंगे गिफ्ट्स के लिए, और सिर्फ इसलिए ही 19 साल की अंकिता भंडारी की साल 2022 में हत्या कर दी गई थी। जिस उत्तराखंड के रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी, उस रिजॉर्ट के मालिक के बेटे ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी। और ये 3 वो चेहरे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद उसके शव को फिर नदी में भी फेंक दिया गया था। कल निचली अदालत ने उन 3 लड़कों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन 3 लड़कों में से जो रिजॉर्ट का मालिक का बेटा था, उस रिजॉर्ट का मालिक भारतीय जनता पार्टी में था। न्याय हुआ है, मैं कहूंगी कि न्याय हुआ है, लेकिन ये न्याय अधूरा है। सवाल लेकिन अभी भी जिंदा है कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसकी होटल में चेक इन करते समय गंदी नजर अंकिता भंडारी पर पड़ी थी। वो वीआईपी कौन था जिसने डिमांड की थी कि रिसेप्शन पर जो लड़की बैठी है, उस लड़की को मेरे कमरे में भेजो। उसने डिमांड की थी कि मैं उस लड़की के साथ सोना चाहता हूँ। क्यों उस वीआईपी गेस्ट का नाम आज तक भी नहीं बताया गया? क्यों उस राक्षस का नाम 2 साल 8 महीने बाद भी छुपाया जा रहा है? क्यों रिजॉर्ट के रिकॉर्ड्स छुपाए गए हैं? और सवाल ये भी है कि कौन उस वीआईपी गेस्ट को बचा रहा है? ये इंसाफ अधूरा है। अंकिता भंडारी जो वंतरा रिजॉर्ट में होटल मैनेजमेंट का काम करती थी, अचानक से रिजॉर्ट मालिक का बेटा पुलकित आर्य आता है और अंकिता भंडारी को वीआईपी गेस्ट के साथ सोने के लिए कहता है, पैसे और गिफ्ट्स का लालच भी देता है। लेकिन जो संस्कारी लड़की होगी उसके लिए चरित्र सर्वोपरि होता है। चरित्र के आगे कुछ भी नहीं होता। अंकिता अपने संस्कारों के साथ और अड़िग भी रही थी। वो वहां पर नौकरी करती थी, किसी की गुलाम नहीं थी। अंकिता भंडारी वीआईपी गेस्ट के साथ सोने से ऐतराज करती है, मना कर देती है, और अंकिता उस नौकरी को बहुत जल्द छोड़ने वाली भी थी। लेकिन उससे पहले ही पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये 3 राक्षस अंकिता भंडारी की हत्या कर देते हैं। उसकी लाश को नदी में फेंक दिया जाता है और बहुत ज्यादा संभावना इस बात की भी है कि उन तीनों ने पहले अंकिता भंडारी के साथ जोर जबरदस्ती की होगी, बलात्कार किया होगा और फिर हत्या की होगी। वरना आप खुद सोचिए कि अगर कोई लड़की किसी के साथ सोने से मना करती है तो कोई उसकी हत्या कैसे कर सकता है और क्यों करेगा? ये घटना साल 2022 की है। कल तीनों आरोपियों को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्याय मिला है, लेकिन ये न्याय अधूरा है। सवाल आज भी यही खड़े हो रहे हैं कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था। सजा उन 3 लड़कों को मिली है, लेकिन जो असली गंदगी है वो अब भी सिस्टम के पीछे छुपी बैठी है। ये पूरा मामला सिर्फ जघन्य अपराध का नहीं है, बल्कि व्यवस्था का है। लड़ाई सिर्फ अंकिता भंडारी की नहीं है, ये लड़ाई हर उस आवाज की है जो दबाई जा रही है। हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था। और अगर वीआईपी गेस्ट को खुश करना इतना ही जरूरी था, तो रिजॉर्ट मालिक के बेटे ने अपनी बहन को, अपनी बहू को, अपनी घर की बेटी को क्यों नहीं परोस दिया? न्याय अधूरा है।